मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज की भविष्यवाणी एक्सप्रेस में हम बात करने जा रहे हैं ज्योतिषाचार्य श्री प्रशांत कपूर के द्वारा की गई कुछ नई भविष्यवाणियों पर। इससे पहले श्री प्रशांत कपूर ने 2025 के बारे में भी कुछ भविष्यवाणियां की थी जो कि सत्य हो सकती हैं, और उनका यह भी कहना है कि आने वाली पीढ़ियां 2025 वर्ष को बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगी, क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला है इस वर्ष में जो दुनिया ने अभी तक नहीं देखा है। श्री प्रशांत कपूर के अनुसार 2025 एक निर्णायक वर्ष के रूप में आरंभ होने वाला है 29 मार्च 2025 के दिन। इस दिन नया संवत आरंभ होगा और संवत के जो सूर्य ही राजा और मंत्री दोनों ही होंगे। ज्योतिष के अनुसार सूर्य का प्रभाव अहंकार, शक्ति और नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। जब कोई नेता आत्मविश्वास से भरा होता है तो उसका शरीर भाषा भी वही दर्शाता है। उसके काम करने का तरीका, उसके चेहरे पर जो भाव आते हैं, ये सारी बातें उसी ग्रह से पता चलती हैं। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कुंडली तो सदियों में एक बार बनने वाली कुंडली है। तो क्या कहना है उनका 2025 को लेकर के, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। 2025 में विश्व स्तर पर उथल पुथल मचने वाली है। दुनिया के कई देश जो शायद एक भारतीय जिले से भी छोटे हैं, अचानक युद्ध की स्थिति में आ जाएंगे। बिना शक्ति, बिना संसाधनों के ये छोटे छोटे देश स्वयं को युद्ध के मैदान में झोंक देंगे। अहंकार में चूर राजा अपने ही देशों को बर्बाद कर डालेंगे। कई देश पूरी तरह से दुनिया के नक्शे से गायब हो सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसी परिस्थिति में भारत की क्या भूमिका होने वाली है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की क्या भूमिका होने वाली है। तो उनके अनुसार भारत की भूमिका और मोदी की रणनीति पूरी दुनिया में एक तरह से चर्चा का विषय बनेगी, और ऐसे समय में भारत की जो रणनीति होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वैश्विक युद्ध में भारत को भी घसीटने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन यहीं से आरंभ होती है भारत की असली रणनीति। मोदी जी की कुंडली में छठे घर का मंगल, लग्न का चंद्रमा, लक्ष्मी योग और शत्रुहंता योग उन्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने जा रहे हैं। जितना उनका विरोध होगा उतनी ही उनकी शक्ति बढ़ेगी। भारत को इस युद्ध में खींचने की हर संभव कोशिश की जाएगी। आर्थिक प्रतिबंध, दबाव, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, हर तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे, लेकिन यहीं पर मोदी जी की कुशल रणनीति देखने को मिलेगी। बिना लड़े कैसे युद्ध को टाला जा सकता है, ये पूरी दुनिया 2025 में देखने जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कुंडली का विश्लेषण करते हुए उनका कहना है कि मोदी जी की कुंडली में तीसरे घर का सूर्य और बुध 11वें घर में जबरदस्त शक्ति प्रदान कर रहा है। राहु की दृष्टि उनकी कुंडली को और अधिक प्रभावी बना रहे हैं। इसीलिए जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, हर क्षेत्र में प्रगति हुई है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रक्षा क्षेत्र हो या वैश्विक कूटनीति। 2025 में मंगल की महादशा और बुध का अंतर रहेगा, जो तर्क शक्ति, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व कौशल को बढ़ाएगा। जून 2025 के बाद केतु का अंतर आएगा, जो मोदी जी को एक वैश्विक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। वे सिर्फ एक चुने हुए नेता नहीं रहेंगे, बल्कि एक ऐसे विचारक बनेंगे जिनकी बात दुनिया के राजा भी मानेंगे। युद्ध और भारत की रणनीति की अगर बात की जाए तो मार्च 2025 से अप्रैल 2026 तक युद्धों का भयानक दौर चलेगा। कई देश अपने टुकड़े करवा लेंगे, और ऐसे समय में भारत की क्या भूमिका होगी, ये बहुत ही रोचक विषय होने वाला है। युद्ध के समय एक देश को बचाने के लिए केवल हथियार नहीं चाहिए होते हैं, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी आवश्यक होता है। 2025 में मोदी जी एक वैश्विक मसीहा की भूमिका निभाने जा रहे हैं। कई देश उनसे सहायता मांगेंगे और उनका नेतृत्व ये सिद्ध करेगा कि बिना लड़े भी युद्ध को जीता जा सकता है। इतिहास बनने जा रहा है। जी हां, क्या आपको याद है जब रूस यूक्रेन युद्ध के समय भारतीय छात्रों को निकालने के लिए मोदी जी ने पुतिन से बात की थी और एक मानवीय गलियारा खुलवाया था। ठीक उसी तरह 2025 में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जब दुनिया युद्ध की चपेट में होगी, तब मोदी जी अपनी कूटनीतिक नीतियों से कई देशों को बचाएंगे।
भारत और आंतरिक राजनीति केवल वैश्विक स्तर पर ही नहीं बल्कि भारत में भी 2025 में कई छोटे मोटे स्तर पर मचने वाले उथल पुथल से होने वाली है। कुछ नेता अपने अहंकार में उल्टी सीधी बयानबाजी करेंगे जिसे केंद्र सरकार को दुनिया के सामने सफाई देनी पड़ सकती है। ये समय बहुत ही संवेदनशील होगा जब देश को एकजुट रखने के लिए एक सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर के 2025 का ये वर्ष केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। ये एक ऐसा दौर होगा जब लीडरशिप की असली परिभाषा लिखी जाएगी। मोदी जी की कुंडली बता रही है कि वे एक ऐसे लीडर साबित होंगे जो बिना हथियार उठाए भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा साबित होंगे। क्या ये सिर्फ एक अनुमान है या फिर ये भविष्य की एक झलक है? आने वाले दिनों में हम आपको इस विषय में, इस संदर्भ में और भी गहरे विश्लेषण के साथ बताएंगे कि आने वाले समय में 2025 और 2026 में ऐसा क्या होने वाला है जिसमें पूरी दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जाएगी जिस मोड़ पर उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो अपने अगले कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे अप्रैल 2025 से लेकर के अगस्त 2026 तक क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। आपने हमारा ये कार्यक्रम देखा, इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। यदि आपके पास भी ऐसा कोई विषय है जिसके बारे में आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो उसके बारे में आप अपना संदेश हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमें साझा कर सकते हैं। यदि आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। किंतु यदि आपको चैनल का कंटेंट अच्छा नहीं लगता है तो आप हमें ये भी बताने का प्रयास करें कि आप इस चैनल पर और क्या देखना चाहते हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही। मिलते हैं भविष्यवाणी एक्सप्रेस के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।